am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn the topic knowing our numbers. So let's start our lesson for today. In our last class we learned what are larger numbers and we learned to use them in practice, how to practice them. Okay, in today's class we will learn about estimation. So हमने टीवी पे न्यूज़ देखी है, we have seen news on the TV. Okay, उसमें कितनी सारी चीज़ें आती रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया वन बाय पाकिस्तान इन अ हॉकी मैच, 51,000 स्पेक्टेटर्स वर प्रेजेंट इन द स्टेडियम, है ना. और भी बहुत सारी न्यूज़ आती है लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पीपल डाइड इन द सिविल वॉर ऑफ सीरिया. ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब हमें लगता है कि हमने देखा, पता चला. पर क्या ये नंबर्स एग्जैक्ट हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट 51,000 लोग ही प्रेजेंट थे स्टेडियम में, या एकदम 2,000 एक्यूरेट लोगों की डेथ हुई थी? नहीं ना. 51,000 रिप्रेजेंट करता है कि 51,000 के आसपास है ये आंकड़ा. मतलब ये जो फिगर्स हैं ये 51,200 भी हो सकते हैं, 51,001 भी हो सकता है, 51,050 भी हो सकता है, 49,899 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 70,000 हो जाए. ठीक है, वो आसपास रहता है. मतलब जो हम कोट करते हैं उसके काफ़ी आसपास होता है. जैसे 2,000 पीपल डाइड बोला मैंने, तो 2,1900 के से ज़्यादा, 2,100 से कम, कुछ भी मतलब आ सकता है उसके आजू बाजू. पर वो ऐसा नहीं होगा कि वो 5,000 हो जाए. ठीक है. अब हम जानते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है, हम अप्रॉक्सीमेशन करते क्यों हैं. अप्रॉक्सीमेशन खुद ही बताता है कि हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं. अप्रॉक्सीमेशन वर्ड का ही मतलब है कि हमें एक वैल्यू निकालनी है जो हमें एक रफ फिगर दे. मतलब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. यू हैव टू थ्रो अ बर्थडे पार्टी. आपको एक बर्थडे पार्टी देनी है. आप सबसे पहला काम क्या करोगे? आप अपने दोस्त काउंट करोगे. पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप उस दिन जिस दिन पार्टी दे रहे हो आपके सारे दोस्त फ्री हों, सबकी सब आएँ. एक दो दोस्त तो हमेशा रह जाता है. फिर क्या हमारा तो प्लानिंग बर्बाद हो गई? नहीं. हम पहले से एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं कि 10 दोस्त तो आएंगे ही, तो हमारी प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है. मम्मी को खाना कितना बनाना है पता चल जाता है, गेम्स डिसाइड करना आसान हो जाता है. तो एक रफ फिगर हमेशा ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले. मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ कि हम रफ फिगर निकालते कैसे हैं. अब देखो, 28 एक नंबर है, मुझे इसे राउंड ऑफ करना है. मैं राउंड ऑफ कैसे करूँगी? ये कौन से नंबर के सबसे ज़्यादा पास है जो टेंस में है. मतलब 28 सबसे ज़्यादा पास 30 के है. मैं आराम से 28 को राउंड ऑफ करके 30 लिख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि दोनों में सिर्फ 2 नंबर्स का डिफरेंस है. इतना चलता है. 99 है. 99 में मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर करना होगा मुझे आगे जाके, तो है ना. पर अगर मैं उसको 100 लिख दूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक नंबर का. और मेरा काम कितना आसान हो जाएगा? बहुत सारा. अच्छा, जैसे बड़े नंबर्स हैं, 1286. मतलब इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो मेरे लिए कितना आसान है. 86 की जगह मैं सीधे 286 की जगह मैं सीधे 300 लिख लेती हूँ. तो आंसर क्या हो जाएगा? 1300. राउंड ऑफ करना मतलब अपनी जो सबसे पास वाली ज़ीरो वाली वैल्यू है ना, उसको कन्वर्ट कर देना. ठीक है. एस्टिमेशन हमने सीख लिया नॉर्मल नंबर्स में. अब एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100. एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100 मतलब मेरे पास कोई गिवन नंबर है, उसके पास 200 होंगे. जैसे मैं एग्जांपल से फिर से समझाती हूँ. 410 है तो उसके पास 200 पास में, एक 400 और एक 500. पर 410 जो है ना वो 400 के ज़्यादा पास है. तो क्या हुआ, हम अगर उसे राउंड ऑफ करेंगे तो हम 400 लिखेंगे. और अगर मैं 889 लिखूँगी तो 889 800 और 900 के बीच में है, पर वो 900 के ज़्यादा पास है. तो अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना हुआ तो मैं 900 लिखूँगी. ये सिमिलर केस होते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स में. नियरेस्ट थाउजेंड्स में क्या होता है? जैसे कि हमने अभी 200s में देखा कि नंबर किसके ज़्यादा पास है, हम थाउजेंड्स में देखेंगे कि नंबर किसके ज़्यादा पास है. एग्जाम्पल 21,678. ठीक है, ये 2 थाउजेंड्स के बीच में, 21,000 और 22,000. क्योंकि 678 500 से ज़्यादा है तो वो 22,000 के ज़्यादा पास है. तो उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 22,000. अच्छा, अगर 21,499 होता तो 499 500 से कम है तो वो 21,000 के ज़्यादा क्लोज हुआ. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम एस्टिमेशन टू सम एंड डिफरेंस में. सम एंड डिफरेंस में क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्या डिफरेंट हो जाएगा?
देखिए, अगर हम कभी भी एडिशन, याद है आपको, एडिशन हम करते कैसे हैं? हम वंस की लाइन बनाते हैं, टेंस की लाइन बनाते हैं, हंड्रेड्स की बनाते हैं, थाउजेंड्स की बनाते हैं। हम हर प्लेस को उसी से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम थाउजेंड्स में हंड्रेड्स को माइनस करें या प्लस करें। हम एक चार्ट जैसा बनाते हैं ना, वैसे ही अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो वाली प्लेस लेंगे तो हमारे लिए सिर्फ 2 रोज़, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये 21,200 है, ये 1,900 है। मेरे लिए प्लस करना ज़्यादा आसान है क्योंकि ये पीछे वाली 2 नंबर पे सिर्फ 0 0 है, ठीक है। तो बस अगर मैं ज़्यादा एस्टिमेटेड वैल्यू लूँगी, मेरा काम आसान हो जाएगा, सम में भी और डिफरेंस में भी। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बिजनेसमैन है, उसको ना 2 लोगों से पैसे लेने हैं और एक इंसान को पैसे देने हैं। एक इंसान से उसे लेने हैं 10,334 रुपीज़ और दूसरे इंसान से उसे लेने हैं 23,210 रुपीज़। और उसे देने कितने हैं? उसे देने हैं 15,341 रुपीज़। अच्छा, अब बिजनेसमैन को पता लगाना है कि वो ये जो हेर फेर कर रहा है उसमें वो प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में, मतलब उसके पास पैसे बचेंगे कि नहीं। तो उसे क्या करना है? उसे बस एस्टिमेटेड रफ फिगर निकालना है। उसे ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट एक एक नंबर प्लस माइनस करके देखने की, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? वो 10,334 को राउंड ऑफ कर सकता है। क्या होगा? होगा 10,000। और वो 23,210 को भी राउंड ऑफ कर सकता है। वो क्या होगा? 23,000। अब वो इन दोनों का सम करेगा तो क्या हो जाएगा? 33,000। कितना आसान हो गया, हमें 5 प्लेसेस को सम करने की जगह सिर्फ 2 प्लेसेस को सम करना पड़ा, ठीक है। 33,000 हो गया। अच्छा, अब उसे कितने देने थे? उसे देने थे 15,341। तो बस इसको भी राउंड ऑफ कर दिया, 15,000 कर दिया। तो बस 33,000 माइनस 15,000 हो गया 18,000। बिजनेसमैन को आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के पता चल गया कि उसको इस पूरे काम में प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 427 5,670 में से। अब मुझे 5,670 में से 427 माइनस करना है। मैं क्या करूं कि मेरी एकदम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थोड़ी अच्छी आए? मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू की, मुझे रफ फिगर चाहिए। इसलिए एस्टिमेशन बहुत आसान कर देता है अपने कामों को, ठीक है। तो बस मैं 5,670 को 5,700 कर दूँगी और मैं 427 को 400 कर दूँगी। बस मेरा आंसर कितना आसानी से आ गया, 5,300। और ये बहुत एक्यूरेट भी है। देखिए, इसमें सिर्फ 2 या 3 डिजिट का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं हम एस्टिमेशन एंड प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है? वो इतना ही आसान है जितना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो काफ़ी टफ पड़ेगा। वैसे भी मल्टीप्लिकेशन टफ होता है, इसलिए हम एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए तो हम ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई क्यों करें? मतलब ठीक है, 12 तक का टेबल हमें आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक का आता है, बट उसके आगे क्या? उसके आगे हमें वो गंदा सा प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है। उससे तो बहुत आसान होगा अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करें। एग्जाम्पल देती हूँ, 19 × 78 करना है। मेरे लिए कितना टफ होगा 78 और 19 को मल्टीप्लाई करना? आसान कैसे बन जाएगा? अगर मैं 19 की जगह 20 लिख दूँ और 78 की जगह 80 लिख दूँ। एक तो मैं हमेशा बोल सकती हूँ कि ये जो वैल्यू आएगी ये 2000 से कम होगी। 2000 से कम क्यों होगी? क्यों? क्योंकि 20 × 80 होता है 1600, जो 2000 से कम है। तो 19 × 78 भी हमेशा 2000 से कम होगा। तो जनरल रूल क्या हुआ? जनरल रूल ये हुआ प्रोडक्ट करने का, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने का, कि हम जो दोनों फैक्टर्स हैं जैसे 19 और 78, उन दोनों को अपने क्लोजेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू पे ले आते हैं, जो ज़ीरो के वाले वैल्यू होंगे। जैसे 19 को 20 किया, 78 को 80 किया, और बस उसके बाद उन्हें नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाती है। आज के चैप्टर में हमने एस्टिमेशन पूरी तरह सीखा है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, और एस्टिमेशन होता क्यों है हमने अभी तक सब पढ़ लिया है। सो टू कंक्लूड, टुडे वी लर्नड अबाउट एस्टिमेशन. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.